हो रहा है किसको? हैदर। जैसे ही हो जाएगा तो आप करना। माइक म्यूट पर रखेंगे सब बच्चे, ठीक है? खाली वही बच्चा अनम्यूट करेगा जिससे मैं बोलूंगी, बस म्यूट पर रखो माइक। शाबाश, ऐसे ही सब बैठेंगे आराम से। अरीबा आप म्यूट पर रखिए। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा आप म्यूट पर रखिए बेटा, अपना ऑडियो माइक म्यूट पर रखो। हाँ, कहीं से भी कोई आवाज चाहिए। ये कौन आप सलाम कर रहा है? मैंने की ना इससे पहले सब को एक वालेकुम सलाम। तो सब स्टूडेंट्स अब बुक की ओर नजर रखेंगे। आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है इसका नाम है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ये लेसन नंबर 7 है और 60। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाउसिंग एंड क्लोथ से हमें पता चलता है इस लेसन में हमें घरों के बारे में पढ़ना है और क्लोथिंग के बारे में पढ़ना है, मतलब जो कपड़े पहनते हैं उसके बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से हम पहनते हैं और किस टाइम पर कैसे मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट आप वेट करोगे, कुछ स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, फिर मैं एक साथ पढ़ाऊंगी। जो बच्चे अब ऐड हुए हैं बच्चों, आप लोग 11th पट्टी से ही जो यहाँ पर लिंक है उस पर ट्राई किया कीजिए, क्योंकि आप लोग फिर लेट ऐड हो जाते हो, हमने स्टार्ट भी किया होता है। तो पेज नंबर, हाँ जी बताइए। एंड फर्स्ट एड के क्वेश्चन आंसर्स लिखे। डियर मैं आपको, ठीक है, उसमें जो हम कल हमने बुक वर्क पेज जो है फिर वो कम पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का जो है पीडीएफ सेंड करूंगी, फिर आप उसी से उतारेंगे, ठीक है? ओके मैम। तो अब मैं स्टार्ट हूँ। जो बच्चे अब ऐड हो गए हैं पेज नंबर 60 निकालेंगे, नंबर 7। आज हमें जो लेसन पढ़ना है इसका नाम है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है इसमें हमें हाउसिंग के बारे में पढ़ना है, मतलब जो घर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और क्लोथिंग होता है जो कपड़े हैं वो कैसे होते हैं और किस मौसम कैसे कपड़े पहनते हैं, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा गया है, हैव यू सीन स्ट्रीट ज्वेलर्स, they live a hard life because they do not have a house to live in. We all need a home to live in. We live with our families in our houses. Our home is a place that provides shelter. They protect us from bad weather, thieves, and animals. It is a place where we can be comfortable and keep all our belongings safe. तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हजारों साल पहले, वो आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा अगर आप लोगों को याद होगा, तो उसमें आपने पढ़ा है हजारों साल पहले क्या हुआ करते थे, जो लोग होते थे उनको हम अर्ली मैन कहते हैं।
जो वो अर्ली मैन है वो केव्स में रहते थे, वो गुफाओं में रहते थे, खुद को बचाने के लिए जंगली जानवरों से और साथ साथ बैड वेदर से, क्योंकि खराब मौसम होता है या कभी बहुत ज्यादा धूप होती है, उससे बचने के लिए वो जो अर्ली मैन है वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। क्यों वो केव्स में रहते थे, वो घरों में क्यों नहीं रहते थे? लोगों को पता नहीं थी कि जो हाउस है वो कैसे बनाना है। आजकल अगर हम देखेंगे या इस लेसन में आप पढ़ोगे, जो हाउस है वो एक ही किस्म का नहीं है, वो बहुत किस्मों के हैं। कुछ हाउसेस परमानेंट है और कुछ हाउसेस टेम्पररी है। कुछ हाउसेस परमानेंट हाउसेस कहलाते हैं और कुछ हाउसेस टेम्पररी हाउसेस कहते हैं। लेकिन अर्ली टाइम्स में क्या हुआ करता था, लोगों को पता नहीं थी जो हाउस है, घर जो है वो कैसे बना, तो इसीलिए वो नेचुरली बनाकर होता है। अल्लाह ताला ने जंगल बनाए हैं, जंगलों में केव्स है, डेंस है, जिनमें आजकल जानवर रहते हैं, या उस टाइम भी जानवर भी रहते थे। और कुछ केव्स ऐसे थे जिनमें कौन रहते थे, अर्ली में रहते थे। और वो उनके जो कपड़े होते थे वो क्या करते थे, इससे अपने कपड़े बनाते थे। उनको पता थी कि कपड़े जो है, फैब्रिक जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो वही पहनते थे और खुद की बॉडी को कवर करते थे। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं, आजकल देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं, जो कि सड़कों पर रहते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, है कि नहीं? आपने देखा है ना, सड़कों पर कितने सारे लोग रहते हैं। यहाँ कश्मीर में अगर आप नहीं देखा होगा, अगर आप कश्मीर के बाहर जाओगे, इंडिया में बहुत बहुत से ज्यादा लोग हैं, बहुत ही गरीब है, और वो कहाँ रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं। मैंने खुद देखा है किस तरह से वो बेचारे रात को जो होते हैं फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, बिना किसी चादर के, या किसी के पास होती है, अब लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनको करते हैं प्रोवाइड, क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, या चादर वगैरह, ब्लैंकेट्स जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनके पास घर नहीं है, बेघर बहुत लोग हैं। तो यहाँ पर हमें इस लेसन में फिर कहा गया है कि अगर आप देखोगे, जो हम हैं, हम उनसे थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास घर है, हमारे पास हमारी फैमिली है, जो हमने घर बनाया है, जो हमारे हाउसेस है, वो हमें बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। हम घर क्यों बनाते हैं? ताकि हम खराब मौसम से बचे, हम ठंड से बच सके, हम धूप से बच सके। ठीक है, ये सब चीजें जो है, हम इन सब चीजों के लिए घर बनाते हैं ताकि ये हमारी हिफाजत कर सके। खाली यही चीजें नहीं है कि खराब मौसम होता है उसलिए हम गाते हैं, हम घरों में सेफ रहते हैं चोरों से, रॉबर्स से। जो रॉबर्स होते हैं वो ऐसे चोर होते हैं जो कि पहले इंसान को मारते हैं, उसके बाद उस इंसान के पास अगर जेब वेब में कुछ होगा या घर में कुछ होगा, उसके बाद वो चोरी करते हैं। पहले वो क्या करते हैं, वो इंसान की जान ले जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये पिक्चर बनाई गई है, तो इससे हमें पता चलता है, यहाँ पर लिखा है जो घर है वो हमें शेल्टर देता है, मतलब हमें पनाह देता है, प्रोटेक्शन करता है हमारी। हमारी प्रोटेक्शन किस तरह से करता है, जानवरों से बचाता है, धूप से बचाता है, खराब मौसम से बचाता है, ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, और हमें कंफर्टेबल फील कराता है, हमें सेफ्टी देता है। ठीक है, और स्टोरेज का मतलब होता है बाकी जो भी हमारे पास जो भी चीजें हमारे पास होती है, जो भी हम बाजार से लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, चाहे वो हमारे क्लोथ्स हो, चाहे वो हमारे बाकी बिलोंगिंग्स हो, हमारा गोल्ड हो, हमारे पैसे हो, वो सब चीजें, या जो हम खाने पीने की चीजें, सामान वगैरह लाते हैं, वो भी हम अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हाउस है वो खाली हमें एक ही तरीके से मदद नहीं करता है, बहुत सारी वजह है, बहुत सारे जरिए हैं जिसके लिए ये हमें काम आता है। ठीक है, समझ में आया हम लोग क्यों घर बनाते हैं? ये शौक के लिए नहीं बनाते हैं, ये हमारी नीड है। ठीक है, जिस तरह से आयर हमारी नीड है, जिस तरह से फूड हमारा नीड है,
तो वैसे ही जो हाउस है वो भी नीड है हमारी, ठीक है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम सड़कों पर रहेंगे तो वहां पर हमारी जान को खतरा भी है और हम बीमार हो सकते हैं, हम मर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है सड़क पर रहने की। इसीलिए हमें घर जो है जरूरी है बनाना। बासित, व्हाट आर यू डूइंग? बासित, सिट प्रॉपरली, स्टैंड अप, स्टैंड अप, सीधे बैठो कुट्टी करके, खड़े हो जाओ जैसे बैठते हैं कुट्टी करके। सीरत, वेयर आर यू? मैं किसको पढ़ा रही हूँ? सीरत, आप तो यहाँ पर हो ही नहीं और बातें कर रहे हो आप लोग। आई विल रिमूव यू। कुछ बच्चे यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, मैं रिमूव करूंगी आप लोगों को। कौन सा तरीका है ये बैठने का? सब बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे, मुझे देखना है कि कौन आप लोग पढ़ रहे हो या मस्ती कर रहे हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो वीडियोस है वो बंद है। बार बार मैं बोलती हूँ, 1000 बार मैंने आप लोगों से बोला आप माइक म्यूट पर रखो लेकिन वीडियो ऑन रखा करो। कुछ बच्चे तो यहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होते हैं। फिर क्या मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ, दीवारों को लेक्चर दे रही हूँ? सीरत, कहाँ थे आप? जरा आप अनम्यूट करो सीरत। सीरत, जरा आप अनम्यूट करो। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये तो बात कर रही है किसी के साथ वहां पर। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। अगर मैं आपसे आपको यहाँ से कुछ पूछ रही हूँ, आप क्यों नहीं जवाब दे रही हो? थी कहाँ आप? जरा अनम्यूट करो। आपको मेरी आवाज आ रही है? और कौन है वहां पर आपके साथ इस क्लास का? अजहर, जरा सीरत अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि मैं पढ़ा रही थी। अनम्यूट करो अपना ऑडियो। करो जल्दी से अनम्यूट, इतना टाइम नहीं है। यस सर, बोलिए। बताइए मैं क्या पढ़ा रही थी? आप थी? जरा बता मैंने क्या पढ़ाया आज? बता बाकी बच्चों को क्या मैंने पढ़ाया। जब आप थी ही नहीं वहां पर, आप क्या जवाब दोगी? खेलने के साथ मस्त होते हो। आलिया, रोल नंबर 20, बेटा अनम्यूट करो। यस मैम। क्या मैंने कहा? क्या मैंने मैम यहाँ पर ये असद का भाई है, वो मुझे मारता है। कौन मारता है? सीरत। जी मैम। 1 मिनट आलिया, जरा सीरत आप अनम्यूट करो। सीरत, जरा आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ, मैं उनको बोलूंगी आपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए रखा है या खेलने के लिए? कहाँ है आपकी मम्मा? ये कौन वहां पर है? कौन वहां पर ये घूम रहा है यहाँ वहां? जरा अनम्यूट करो आप, और हंस रही हो। करूं मैं आपको रिमूव? कौन है वहां पर है? जरा ये मुझे दिखाओ कौन है वहां पर। ये कौन है? अगर ये आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, आप बोलो मामा को। मैं
करूंगी क्योंकि आपका ध्यान इसकी ओर है, ये जो बच्चा वहां पर है आपका ध्यान इसकी ओर है, आप पढ़ने रही हो। हाँ जी आलिया बताइए क्या पढ़ाया मैंने, क्यों हमें घर की जरूरत पड़ती है। शाबाश, जो हाउसिंग है हमें क्यों घर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जिंदा रहना होता है, रहना होता है। हाँ, किस किस चीज से हमें ये हाउस बचाता है, बारिश से, धूप से, ठंड से। शाबाश, इन सब चीजों से हमें घर बचाता है। वेरी गुड। अमर रोल नंबर 29। यस मैम। आपको क्या लगता है तो लोग सड़कों पर रहते हैं उनकी लाइफ आसान होती है या मुश्किल होती है, मुश्किल। मुश्किल होती है, किस तरह से आपको लगता है कि उनकी लाइफ जो है वो मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम्स होती होगी वहां पर, आपको कुछ लगता है अपने दिमाग से, आप बताओ, सोच कर बताओ कि क्या प्रॉब्लम होती होगी उनको। एक मिनट, अजहर जरा आप अनम्यूट करो। बोलिए। आप और सीरत एक ही कमरे में क्लास दे रहे हो दो फोन से। यस मैम। जरा आप जरा है ना। हाँ हाँ सीरत अपने मोबाइल पे क्लास देती है। हाँ वो मुझे समझ में आया, जरा आप अपनी मामा को बुलाओ, अजहर जल्दी से आप अपनी मामा को बुलाओ, ना तो करो तुम दानवे रिमूव, बुलाओ अपनी मामा को। मैम मेरा भाई है ना, मैं इसको बाहर दिखाऊंगा। मैंने बोला आप अपनी माँ को बुलाओ। मेरी माँ यहाँ नहीं है। सीरत की माँ को बुलाओ। हाँ जी अमर बताइए क्या प्रॉब्लम होती होगी जो लोग सड़क पर रहते हैं, रहने की। हाँ रहने की। जन्नत जरा आप मुझे बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम होती होगी जो लोग सड़क पर रहते हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही होगी सड़क पर रहने से। वो ठंड लगती होगी हाँ और उनको गर्मी भी लगती होगी ना, गर्मी हाँ धूप से भी उनको प्रॉब्लम होती होगी, है ना। और उसको जानवरों से भी उनको डर लगता होगा, है कि नहीं। होगा। यस मैम। जोबिया रोल नंबर 3। यस मैम। बताइए हम घर क्यों बनाते हैं, घर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। मैम हमें घर ये बारिश से हमें घर बचाता है। शाबाश, बारिश से बचाता है और ये धूप से बचाता है। वेरी गुड, धूप से बचाता है और गर्मी से भी बचाता है। धूप और गर्मी एक ही बात ही है ना, जब धूप होती है तो धूप की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, वो तो एक ही बात है, उसके बगैर और किसी चीज से नहीं बचाता है घर हमें। यस बताइए। मुझे मेरी माँ यहाँ हो गई फर्स्ट ईयर वापस लाने।
ताफीम रोल नंबर 4। मैम बर्फ से भी बचाते हैं। बताइए और किन चीजों से हमें घर बचाता है? ठंड से, धूप से, और ठंड से, धूप से, बारिश से। मैम मैं बोलूं कि हम उसके बगैर करने से नहीं, सियाम आप नहीं बोलोगे। खुशबू जहरा। मैंने बोला सवाल का जवाब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है आपको पता है, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी। खुशबू जहरा। खुशबू जरा अनम्यूट करो जल्दी से। फरू रोल नंबर 11। फरू आप वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। जिस बच्चे का जो वीडियो बंद है उनसे मैं इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगी, याद रखना। जिसका मुझे वीडियो आएगा मैं खाली उसी से सवाल करूंगी, बाकी किसी बच्चे से सवाल नहीं करूंगी। फरू आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ना आपकी आवाज आ रही है। शायद आप कुछ बोल रही हो लेकिन आवाज भी नहीं आ रही है। अब आया। हाँ जरा बताओ किन किन चीजों से हमें घर बचाता है फरू बेटा? बारिश से, धूप से, सर्दी के बगैर। चोरों से बचाता है और बर्फ से बचाता है वेरी गुड। और ठंड चोरों से से। भी बचाता है। हाँ शाबाश। इसके बाद मीहान। यस मैम। आपको क्या लगता है घर किस किस चीज के लिए हमें जरूरत होता है? आप कैसा फील करते हो घर पर? मैम घर हमें चोरों से बचाता है, रॉबर्स से। आप क्या लगता है रॉबर्स और चोरों में क्या फर्क है? थीव्स और रॉबर्स में क्या फर्क है? रॉबर हमें पहले मारते हैं, फिर पैसे लेते। शाबाश। और जो थीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें नहीं मारते हैं। शाबाश। जो थीव्स होते हैं वो खाली चोरी करते हैं, वो जान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। लेकिन जो रॉबर्स होते हैं वो हमें मारते हैं और उसके बाद चोरी करते हैं। सिद्रा। 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है वहां से। सिद्रा आपकी आवाज मुझे आ ही नहीं रही है। अरीबा आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। बताइए क्या पढ़ाया मैंने आज? हाउस एंड क्लोथ। क्या मतलब है हाउसिंग एंड क्लोथिंग का? खुशबू जरा आप अपना ऑडियो ये म्यूट पर रखिए, अपनी माइक म्यूट पर रखिए। ये कहाँ से इतना शोर आ रहा है? खुशबू खाली आपकी माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट पर रखिए। हाँ अरीबा बताइए क्या क्या है हाउसिंग एंड क्लोथिंग का मतलब? इस लेसन में हमें किस बारे में पढ़ना है? हाउस और क्लोथ्स के बारे में। हाउस और क्लोथ्स के बारे में। आज मैंने क्या पढ़ाया? हाउस।
हाँ हाउस पढ़ा, बताओ ना, बोला कि हाउस किस चीज के लिए जरूरत होता है, वो सब बताओ। हाउस शेल्टर के लिए जरूरत होता है। और मैम मुझे बताइए सब। और सियाम है हम बारिश से बचते हैं, धूप से बच और रॉबी से बचते हैं और ठंड से बचते रॉबर्स, शाबाश, वेरी गुड। सियाम, जी मैम। आपका वीडियो क्यों बंद है? मैंने क्या इससे पहले बोला? मुझे खुलता है नहीं, मैं क्या करूं? मुझे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या दिखा रहा है इसके। चलो ठीक है, बताओ मुझे हाउसिंग एंड क्लोथिंग के बारे में, क्या मैंने आज पढ़ाया? ये हाउस हमें ठंड से बचाता है और धूप से बचाता है। ये बर्फ होगी उससे बचाता है, और रॉबर से बचाता है, चोरों से बचाता है, और जो ये है ये घर में हम सेफ रहते हैं, हमें घर में कोई नहीं आ सकता है। आपको क्या इसलिए हम लगता है जो सड़क पर लाइफ है वो अच्छी है, या जो हाउस में लाइफ होती है वो अच्छी है? जो हाउस में लाइफ है वो अच्छी होती है। सड़क पर जो होते हैं, क्या उनकी लाइफ आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। आप मुझे बता सकते हो कि किस तरह? नहीं, आप अब इतना ही बोलो। सईद साबिर, रोल नंबर 3। यस मैम। आपको क्या लगता है जो सड़क पर लाइफ होती है वो आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, क्या आती होंगी जो सड़क पर लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है? आपको क्या लगता है कि वो क्या मुश्किल फेस करते होंगे? मैम उनको ठंड लगती होगी, धूप धूप हम्म, गर्मी होती है, बारिश बारिश गीले हो जाते हैं, बारिश होती है, उससे वो बीमार भी हो शाबाश, सकते हैं। वेरी गुड। शाहान, यस मैम। शाहान, यस मैम। बताइए हम घर क्यों बनाते हैं? घर हमें बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, रोबरी से बचाता है। शाबाश। आप मुझे बता सकते हो जो हाउस है वो एक ही किस्म का है या बहुत सारी किस्मों के हाउसेस होते हैं? हम बहुत सारी किस्म के, बहुत सारी किस्म। शाबाश, बहुत सारे किस्मों के हाउसेस होते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि कैसे कैसे हाउसेस होते हैं? बताइए। हाउस बोट का भी हो सकता है। शाबाश। जन्नत जावेद, बताइए जन्नत, क्या हाउसेस खाली टेम्पररी होते हैं या परमानेंट यस होते मैम। हैं? जो हाउसेस हो खाली टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होते हैं या दोनों होते हैं? नो। दोनों होते हैं, शाबाश। तफहीम, यस मैम बोलिए। टेम्पररी हाउस कौन सा हाउस होता है? यस मैम। क्या आपको पता है टेम्पररी हाउस का मतलब क्या है? टेम्पररी हाउस। हम्म, इस वाले क्लास में आपने पढ़ा है टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस, क्या आपको पता है वो? टेम्पररी हाउस क्या होता है और परमानेंट हाउस क्या होता है? वरीना, वरीना प्रेजेंट है? जोबिया, यस मैम।
क्या आपको पता है टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस में क्या फर्क है? नो ये कैसे हाउसेस है? नो मैम। अबरार हुसैन, आपको पता है टेम्पररी हाउस कौन सा है और परमानेंट कौन सा है? किसी को पता है? जरा रेज करेंगे हैंड। सादिया, आयमन, आपको पता है किसको बोलते हैं टेम्पररी या परमानेंट? जरा सादिया बताओ आप, टेम्पररी और परमानेंट में क्या फर्क है? आपने जो बोला यस मैम हमें पता है। आयमन जरा आप बोलो। नहीं नहीं मैंने देखा। हाँ सादिया बोलो। आयमन, हाँ जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। शाबाश। और परमानेंट? आयमन बताएगी परमानेंट। साजिद, जो एक ही जगह होता है। साजिद, यस मैम। हाँ शाबाश। आप कहाँ घूम रहे हो यहाँ वहाँ? अजहर और सीरत, तो बोलना चाहिए ना मैं वॉशरूम जाऊंगा। ऐसे लगता है कि पता नहीं आप मतलब घूम रहे हो, टहल रहे हो यहाँ वहाँ। चलिए, सादिया और आयमन ने बताया कि टेम्पररी और परमानेंट हाउस में क्या फर्क है। सईद साबिर जरा आप बोलो, यस मैम बोलिए। क्या फर्क है टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस में? टेम्पररी हाउस होता है मैम, मुझे 9% चार्जर है, मैं जाऊं चार्जर लाने। बच्चों अब हमारी आज की क्लास जो है उसका टाइम खत्म हो गया। खाली साबिर अब ये कंप्लीट करेगा तो क्लास कंक्लूड हो जाएगी या खुद अभी एंड होने वाली है। बताओ साबिर, क्या फर्क है टेम्पररी और परमानेंट में? हाउस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। परमानेंट हाउस कौन सा हाउस है? जो एक ही जगह होता है। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को अब पता नहीं है टेम्पररी और परमानेंट हाउस किस